और आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। 3 साल पहले यहाँ के विद्यार्थियों को कॉम्पिटिटिव क्लास करने के लिए पटना जाना पड़ता था, गया जाना पड़ता था। और मान लीजिए कि गांव के बच्चे तो निकल कर बेझिझक चले जाते थे, लेकिन आज भी लड़कियों को मम्मी पापा 10वीं तक 12वीं तक की पढ़ाई की तो आजादी देते हैं कि फतेहपुर में जाके करिए, लेकिन उससे आगे बढ़ने का अगर उनके अंदर में टैलेंट है, उनके अंदर में अपॉर्चुनिटी है, फिर भी जाने का मौका नहीं देते हैं। तो ऐसे में लड़की लोगों को बहुत हद तक आगे जाने का रास्ता अवरुद्ध हो जाता था। तो इन दोनों भाइयों ने अपने जीवन की निश्चितता को छोड़कर किसमें प्रवेश किया? अनिश्चितता में। किसमें? अनिश्चितता में। और देखिए एक बात आप देखिएगा, अगर निश्चित में रहिएगा तो हमेशा निश्चित रह जाइएगा, और अनिश्चित में रहिएगा तो आपके जीवन में सफलता का कोई सीमा रहने वाला नहीं है। कभी भी कहीं भी आप पहुंच सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है कि लाइफ इज नथिंग बट आवर थिंकिंग इज एवरीथिंग। हमारा जीवन कुछ नहीं, लेकिन हमारा सोच सब कुछ है। जिस दिन हम अपने सोच को बेहतर बनाएंगे, उस दिन हमारा जीवन बेहतर बनना शुरू हो जाता है। हम तक आवाज चले। जिस दिन हम अपने सोच को बेहतर बना लेते हैं, उस दिन से हमारे जीवन का बेहतर बनना शुरू हो जाता है। तो हमें किसी और चीज को बेहतर नहीं बनाना है, हमें अपने सोच को बेहतर बनाना है। क्योंकि कहा जाता है कि हर सुबह की शुरुआत होती है उम्मीद के साथ। हर सुबह की शुरुआत होती है उम्मीद के साथ, हर शाम का अंत होता है नए सीख के साथ। अगर जारी रहे उम्मीद और सीख का सिलसिला, तो जिंदगी की शुरुआत होती है बड़े जीत। इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, इंसान अच्छा और बुरा नहीं होता है। इंसान की अंदर की सोच और इंसान की अप्रोच उसको जीवन में आगे बढ़ाने का काम करता है। अभी कुछ दिन पहले मैं मोबाइल खोला तो मोबाइल में हमको राज्यपाल यादव का इंटरव्यू दिख गया। इंटरव्यू में राज्यपाल यादव कह रहा था कि इंसान हाइट से बड़ा नहीं होता है, फाइट से बड़ा होता है। उसने बताया कि हम जब कॉलेज में पढ़ते थे 10वीं 12वीं तो बोल रहा था कि हमको बचपन में बहुत गिल्टी फील होती थी, ग्लानि फील होती थी। जब हम 5वीं में पढ़ते थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो सर लोग हमको आगे खड़ा करते थे। कहाँ खड़ा करते थे? आगे। तो मेरे को बहुत अपने ऊपर में अकड़ होता था, अपने ऊपर में गर्व होता था कि मैं क्लास का सबसे तेज विद्यार्थी हूँ, इसलिए मुझको आगे खड़ा किया जाता है। लेकिन बाद में मुझको पता चला कि क्लास में हमको हाइट का लेवल मेंटेन किया जाता है और बाकी सारे बच्चों को पीछे खड़ा किया जाता है। लेकिन जिस दिन हम अपने क्लास में टॉप हुए थे, उस दिन तो क्लास में प्रार्थना नहीं होना था, परेड नहीं होना था, तो जैसे तैसे जिसको जहां जगह मिला था खड़ा था। मैं भी पीछे किसी कोनारे पर खड़ा था। तो सर ने बुलाया कि राज्यपाल यादव आ जाइए, आपका क्लास में रिजल्ट अच्छा आया है, आपको ट्रॉफी मिलेगा। तो मैं अपने जगह पर खड़ा होकर उचक उचक के कह रहा था कि मैं हूँ। तो सब देखकर मुझको हंसने लगे। क्या करने लगे? हंसने लगे। लेकिन फिर भी मैं वहां गया, मैंने भी खुद हंसा समाज में मिलकर, क्योंकि समाज को चलाने के लिए समाज की मर्जी से चलना पड़ता है। तो उसने बोला कि मैं भी हंसा, लेकिन मैं मन ही मन बहुत रोया और घर में रात के 4 बजे तक नहीं सोया। उसके बाद मेरे को लगा कि अरे कुछ तो हमारे अंदर में खास है, चलिए लोग हम पर हंसते हैं। तो उसने यही सोचा कि नहीं, हमको अपने हाइट को तो हम बदल नहीं सकते हैं, हाइट हमको ईश्वर ने दिया है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। और उसको स्वीकार करने के बाद उसने अपने जीवन में फाइट करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? फाइट करना शुरू किया, संघर्ष करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के बगल के गांव में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद शाहजहांपुर, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद दिल्ली तक की पढ़ाई करके, और देखिए अब कि कितना आगे तक वो अपने जीवन में चले गए। अगर दारोगा बनते, एसपी बनते, डीएसपी बनते, डीएम बनते, कुछ भी बनते, तो एक जिला से आगे नहीं निकलते। और कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपने जिलाधिकारी का भी नाम, लेकिन उसको कम से कम 2-4 देशों के लोग बढ़िया से जानते होंगे ना। कहने का तात्पर्य है कि नौकरी हमारे जीवन की बुनियाद नहीं है, लेकिन अब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग करिए, आपके मन में जो सपने उसको पालिए और उसको पूरा करिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि नौकरी नहीं मिलती है तो हमारा जीवन खत्म हो जाता है। आप यह सोचिए कि अगर नौकरी नहीं मिला है तो हम ईश्वर ने इससे बड़े काम के लिए बनाया। किसके लिए? क्योंकि कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। आप लोग भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी गाना देखते होंगे, देखते हैं कि नहीं?
फाइट कभी देख लेना चाहिए। तो आप लोग देखिएगा, निरहुआ और खेसारी लाल का नाम सुना है? तो सुना है सब लोगों ने, क्योंकि शादी का अगर बाराती होगा, शादी में अगर दुआरी लगेगा तो बिना उसके गाने की दुआरी लगने वाला नहीं। तो अगर निरहुआ और खेसारी लाल आप ही की तरह क्लास में पढ़ता होगा और बॉय वाला टोपी पहन के बैठता होगा, तो सब लड़कियों को देखता होगा कि अरे उसको मैथ बढ़िया आता है, अरे उसको हिंदी बढ़िया आता है, अरे उसको क्या आता है, विज्ञान बढ़िया आता है, और हमको कुछ नहीं आता है। तो बैठ के सोचने लगता है कि हमको भी मैथ सीखना है, हमको भी क्या सीखना है, विज्ञान सीखता है। तो ना बेचारा मैथ सीख पाता, और ना बेचारा गाना गा पाता, और ना साड़ी पहन के नाच पाता। तो उसने अपने अंदर की खाबी को जाना और कभी भी एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं किया। और आप देखिए कि कितना बड़ा का बड़ा कलाकार हो गया है। तो हर किसी की अपनी अपॉर्चुनिटी है, मैं भी नहीं जानता हूँ।